नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पंखुड़ी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैंने जैसे कि आपको समझाया था, बताया था कि मैंने शनि के गोचर की सीरीज स्टार्ट की है और सिंह राशि लग्न पर क्या प्रभाव देगा शनि का ये गोचर, मकर राशि में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितना आप शेयर करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, उतना ही उनको अपने लाइफ के बारे में, ये जो ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न में, क्या रिजल्ट्स देगा, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने चाहिए, वो सब उनको जानकारी मिलेगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कन्या लगन या राशि वाले जातकों के बारे में कि उनके ऊपर ये जो गोचर है शनि का मकर राशि में 2020 से 2022 तक किस प्रकार से प्रभाव देगा। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कन्या लगन में शनि पंचम और छठे घर के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं पंचम घर में, मकर राशि में। यानी वर्गो असेंडेंट पीपल के लिए या वर्गो मून साइन पीपल के लिए सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन दी फिफ्थ हाउस बीइंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ लॉर्ड। अब शनि का डिनोट करता है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि हाईली डिसिप्लिन्ड ग्रह है। आपकी रूटीन वर्क दर्शाता है, आप कितने सुस्त हैं, लेजी हैं, पेसिमिज्म दर्शाता है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या डीलेज जो हो रहे हैं वह दर्शाता है। अ, ये एक ऐसा ग्रह है, अगर आप इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को ग्रास्प कर लेंगे, अपना लेंगे, तो ये आपको सक्सेस डेफिनेटली देगा। आपकी पेशेंस टेस्ट करता है और अगर आप उस पेशेंस पेशेंस रखने में जीत गए तो ये आपको सक्सेस डेफिनेटली देगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, यानी कुंडली का पंचम स्थान जो है, पंचम घर जो है, वह क्या दर्शाता है। फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का, वह दर्शाता है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ग्रास्पिंग पावर, यानी आप कितनी जल्दी किसी भी बात को समझ लेते हैं। दूसरा एजुकेशन, कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से होगी। बच्चे, चिल्ड्रन, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप उनसे कैसा रहेगा। लव अफेयर्स को दर्शाता है फिफ्थ हाउस। मंत्र चैंटिंग भी दर्शाता है आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, आपके स्किल्स, ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस मेनली दर्शाते हैं। तो यह जो गोचर है आपका विशेष ध्यान या विशेष बल किन किन चीजों पे दिख रहा है आपका होते हुए। पहली चीज तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो कि लव अफेयर्स है, उसमें आप काफी ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं उन पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाना, एक्स्ट्रा केयर करना, अच्छे से समझना, समझ पाना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आपकी जो हॉबीज़ हैं उस पर भी आप बहुत विशेष बल देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स का भी है। तो यह जो गोचर है शनि का मकर राशि में, आप लोगों को ऐसे संकेत दे सकता है, ऐसे इंडिकेशंस दे सकता है, आपको सतर्क करके रखेगा ऐसे लव पार्टनर्स से जो साथ देने की जगह आपको यूज करके जा सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, तो अगर आप इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो जाएंगे प्यार में और इमेजिनरी दुनिया में जीना शुरू कर देंगे, तो यह गोचर आपको आसमान से ज़मीन पर बहुत जल्दी पटक देगा। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, आंखें खोल कर करें, किसी पे इतना डिपेंड ना हो कि कल को आप ही इमोशनली डैमेज हो जाओ। तो ये आपको इंडिकेशंस, ये गोचर हमेशा देता रहेगा ये 2 साल तक। यह जो समय है अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को, आपके स्किल्स को बाहर लाने का है। तो आप अगर किसी भी चीज़ का आपको शौक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके, पेंटिंग से लेके, गार्डनिंग से लेके, यू कैन, आप इन सबको बाहर निकालिए। ठीक है, दोबारा आप इन सबको बाहर निकालिए। जो भी आपके शौक दब गए थे या आपके प्रोफेशन की वजह से या और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से आप परेशान होकर अपनी एबिलिटीज़ पर, या जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब रही है वो आप करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाई, तो यह समय आपको मौका दे रहा है उस आपकी डिज़ायर्स को पूरी करने का, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को और ज़्यादा उजागर करने का। और इससे आपको देखिए रिस्पेक्ट भी मिलेगी,
आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसे तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी अगर आप बाहर लाएंगे, इसको भी थोड़ा सा अगर आप वक्त देंगे तो आपको इनर पीस सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है आपके इनर पीस को भी डेवलप करने आया है। सेटिस्फाई होना शुरू हो जाओगे आप। आसपास जो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते थे, डिप्रेशन इस प्रकार के उनको प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ये सब करने से, दोबारा बाहर आने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना कर सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं। मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विद योर फ्रेंड्स, जो कि आपने नहीं किया है आज तक। पुराने फ्रेंड्स मिल जाना, जो कि स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, उनके साथ मस्ती करना, घूमना फिरना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके साथ होते हुए। और जैसे मैंने आपको बोला था, चाहे आपका कोई भी शौक रहा हो पहले, बॉलिंग, हाइकिंग, फोटोग्राफी, पॉटरी, एनी टाइप ऑफ हॉबी, चाहे एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ना रही हो, और आपने छोड़ दी हो वह पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये टाइम आपको उसको बाहर निकालने का है। ऐसी सिचुएशंस अभी भी आ सकती है कि आप वो दोबारा काम ना कर पाओ, या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक फील करो कि नहीं नहीं हो पा रहा। बट आप अगर 20-30% भी उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको इनर पीस सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। इसके साथ साथ सिर्फ आपको इनर पीस ही नहीं, आप अपने न्यू हॉबी को एज अ प्रोफेशनल रूप में भी आप उसको कर सकते हैं। मतलब आप उसको सेकेंड इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। जो आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी करियर है, वो तो है, लेकिन सेकंड जो भी आपकी हॉबी या पैशन है या स्किल्स हैं, उसके थ्रू आप सेकंड इनकम का जरिया उसको बना सकते हैं। जो पंचम घर है जिस पे शनि का गोचर चल रहा है, आपकी परीक्षा लेने आया है। इट इज़ योर टेस्टिंग टाइम कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, या आपको सही रास्ते पर चलना आता है या नहीं, या फिर आप गलत इलीगल मीन्स को अपनाकर अपना एम अचीव कर रहे हैं। ये इस चीज़ को टेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स की लाइफ में बोलूँ, कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स जब देते हैं तो जिसको चीटिंग वगैरह कहते हैं, चीटिंग करते हैं, फर्रे बनाते हैं, छुपा के किससे पूछ के कर लेना। तो ये सारा इलीगल वे है, गलत वे है अपने एम को पाने का, यानी उस एग्ज़ाम को पास करने का। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको जितना आप स्कोर करने का सोच रहे हैं उससे अच्छे ही आपका रिजल्ट आएगा। जिस भी फील्ड में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मानकर चलिए कि आपको उस फील्ड में चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी अपने एम को पाने के लिए। इससे क्या प्रूव होगा? इससे ये प्रूव होगा, पहली चीज़, कि क्या आप उस फील्ड के लायक हैं, या क्या दूसरी चीज़, वह फील्ड आपको कुछ गेन्स दे सकती है या नहीं आगे जाकर आपके फ्यूचर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं अगर आईएएस स्टूडेंट्स की बात करूं, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं कई बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पास नहीं कर पाते बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बावजूद भी। तो यह गोचर अगर अभी भी 2 साल के अंदर अगर वो एग्जाम्स दे रहे हैं और पास नहीं हो पा रहा है, तो ये शनि उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ट्राई अनदर फील्ड। सेम फील्ड में अगर आप प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, टेंशन हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गई है, पेसिमिज्म हो गई है, तो यू कैन ट्राई अनदर फील्ड। ऑप्शंस कम नहीं होते हैं लाइफ में। तो ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, सही रास्ता दिखाएगा यह गोचर। कभी भी हमें किसी गोचर को दोष नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी गेट वट एवर इज रिटन इन आर प्रारब्ध। जो भी हमारे कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है। तो अपने गोचर के हिसाब से चलेंगे, अपनी महादशा, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से चलेंगे, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। गोचर आपकी डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस को टेस्ट करने आया है और अपने आप को बिल्कुल तैयार रखेगा। और इफ़ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा है, उसके रिजल्ट की आप वेट कर रहे हो, या अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है उसकी आप वेट कर रहे हो, तो यह गोचर की वजह से थोड़ी सी डिलेज होती दिख रही हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टेप उठा दोगे तो फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। पेशेंस रखो, आराम से बैठो, अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने अच्छे पेपर दिए हैं, अच्छा इंटरव्यू दिए हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है। मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, या
अभी नहीं चल रही है या फिर आगे इन 2 साल में अगर आपको प्रॉब्लम्स लगती है, बढ़ रही हैं, तो देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है आपके लिए कि आपने सिर्फ एफर्ट्स करने हैं। अगर आपका नेचर ऐसा है या रहा है कि आपने एफर्ट्स बिल्कुल नहीं किया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो, ईगोइस्टिक हो, झुकना नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ेंगी आपके लिए। बट जहाँ पर आपने थोड़ा सा एफर्ट दिखा दिया, आप खुद मिरेकल मानोगे इस बात को कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपको अगर ये लग रहा होगा अभी कुछ समय से कि सब बस खत्म होने वाला है, बट जहाँ पर आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, एफर्ट दिखाया अपनी तरफ से, वहाँ पर आपकी लाइफ में सुख ही सुख हो जाएगा मैरिड लाइफ को लेके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एफर्ट करिए अपनी मैरिड लाइफ में बचाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए। कैसे आप एफर्ट कर सकते हैं? एडजस्टमेंट करके अपने स्पाउस को, पार्टनर को जो है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, घूमिए फिरिए, लंच करिए, डिनर करिए साथ में। तो ये चीज़ें करना, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बेसिकली। तो इससे आपका जो प्यार है और ज़्यादा बढ़ेगा, रिश्ता आपका, जो भी आपका रिश्ता है वो स्ट्रेंथन होगा और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सेम बात मैं करूँगी बिजनेस में। कई जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, कई जिसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मैं बिजनेस पार्टनर की बात करूंगी। अगर आपका नेचर इस प्रकार का रहा है कि आपने पार्टनरशिप कर ली है बिजनेस में, लेकिन आपको ये एफर्ट नहीं दे रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप हेल्प नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस पार्टनर की, तो वहाँ ये गोचर आपको परेशान कर सकता है। यह गोचर चाह रहा है कि आप अपने एफर्ट्स दें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लग कर, मेहनत करके एफर्ट्स करें अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करें उसके साथ मिलकर। उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स को समझिए कि उसको कहाँ दिक्कत हो रही है, वो उसकी भी सुनिए कि क्या उसकी आइडियाज़ हैं। आपने उसको बिजनेस पार्टनर बनाया है तो किसी वजह से बनाया होगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस पार्टनर? कि वहाँ पे दोनों की बातें सुनी जाती हैं, ठीक है, उसको समझा जाता है। तो उसको अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके बिजनेस में जो भी अभी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उससे डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। बहुत ज़्यादा कमिटेड और अवेयर भी दिख रहे हो टुवर्ड्स योर डिज़ायर्स, जो आप पाना चाहते हैं, टुवर्ड्स योर इनकम, टुवर्ड्स योर एल्डर सिबलिंग, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, उनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत, खूब मेहनत करते हुए दिख रहे हो टू अचीव योर एम, टू अचीव योर डिज़ायर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे और ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। साथ में आप अपने, अगर आपके रिश्ते आपके बड़े भाई बहनों से इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये समय है, आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करिए, अच्छा बनाने की कोशिश करिए, उनकी हेल्प करिए अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, कि वो क्या करें या क्या ना करें, ऐसा क्या करें अभी जिससे कि उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो आप अपना करियर इस समय पे फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीए, चार्टर्ड अकाउंटिंग एंड बैंकिंग। तो इसमें आप ट्राई करिए, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए बैंक के। ठीक है, तो इन फील्ड्स में आपके लिए सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है आपको। और सेकेंडली, फूड रिलेटेड आइटम्स की बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप घर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर या सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप मिलकर खाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे कन्या लगन या राशि वाले जातकों के लिए, कि यह जो शनि का गोचर है उनको किस प्रकार से प्रभाव दे सकता है और क्या उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए, क्या किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, मैंने आपको सारा समझाया है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी अगर कन्या लगन राशि है तो उनसे भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ तुला लगन या राशि वाले जातकों के ऊपर यह शनि का गोचर क्या प्रभाव देगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय। जो